नमस्कार साथियों। रेलवे में रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलता है, रिटायरमेंट के कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, उसकी कंप्लीट वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही रेलवे अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको रेलवे के फैक्ट्स, रेलवे एग्जाम से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले हासिल हो सके। साथियों, रेलवे में दो प्रकार की पेंशन व्यवस्थाएं हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम। ये जो पेंशन व्यवस्थाएं हैं ये आपकी ज्वाइनिंग डेट पर निर्भर करती हैं। यदि आपकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 से पहले हुई है तो आप ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस में रहेंगे। यदि आपकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है तो आप एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम या यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके अंदर आप रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपीएस की। जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो जो आपका लास्ट बेसिक होता है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिल जाता है। यानी कि लास्ट बेसिक यदि आपका 1 लाख रुपए है तो आपको 50,000 रुपए पेंशन मिलेगी। उसके साथ ही उस पर जो भी महंगाई चल रही होगी, जो डीए होता है सेम उसी के पैरेलल चलता है डीआर, डीएनएस रिलीफ, महंगाई राहत। तो 50,000 पर आपका वो डीए जिसे हम बोलते हैं वो लग जाएगा। यानी कि 50% जैसे मान लो चल रहा हो तो 50,000 पे 50% आपका डीए भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगी 75,000 ओपीएस के माध्यम से पेंशन। इसके बाद एनपीएस क्या कहता है? एनपीएस कहता है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद रेल सेवा में जुड़े हैं उनको एनपीएस में रखा जाएगा। इसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से होता है। जब कर्मचारी सर्विस पे लगता है तो सर्विस के ट्रेनिंग के बाद जो बेसिक होती है उसका 10% कर्मचारी की सैलरी से डिडक्ट किया जाता है, उसका कटता है। और इतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा मिलाया जाता है। दोनों को मिलाकर आपका रिटायरमेंट फंड में डाल दिया जाता है, एनपीएस फंड में। जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो 60% अमाउंट तक आप उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। बचा हुआ 40% जो है वो आपका एन्युटी के आधार पर जो मंथली पेंशन उसमें से बन जाती है। ये पैसा आपका शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट किया जाता है, उस पे जो प्रॉफिट आता है और जो आपका होता है उसके हिसाब से शेष 40% पर आपको पेंशन दे दी जाती है। इसके बाद बात करें रिटायरमेंट फंड के बाद की कि ग्रेजुइटी क्या होती है। तो ग्रेजुइटी के लिए मिनिमम 5 साल की सर्विस होना अति आवश्यक है। गवर्नमेंट नॉर्म के अनुसार आपकी लगभग 20 लाख तक की ग्रेजुइटी हो सकती है। ग्रेजुइटी अमाउंट आपका मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख तक पहुंच सकता है। जो आपका बेसिक होता है, बेसिक प्लस डीए इंटू 15/26 इंटू टोटल सर्विस जो है उससे आपकी ग्रेजुइटी निकल के आ जाती है। इसके बाद हम बात करें पीएफ, प्रोविडेंट फंड। तो एनपीएस वालों के लिए पीएफ की सुविधा जैसा कि मैंने आपको बताया आपके लिए नहीं होती है 10%, और
गवर्नमेंट की तरफ से और कर्मचारी की तरफ से मिला के आपका एनपीएस अकाउंट में डाला जाता है। 60% आपको दे दिया जाता है, 40% से पेंशन बनती है। ओपीएस वालों के लिए क्या होता है, पीएफ का एक अलग अकाउंट होता है, उसमें आपका पीएफ का अमाउंट जो है वो जमा होता रहता है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और रिटायरमेंट के समय पर पूरा विड्रॉल किया जा सकता है। पूरा का पूरा अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं पीएफ अकाउंट से। तो पीएफ से ओपीएस में पैसे निकालना आसान रहता है, ज़्यादा निकल जाता है। इसके अलावा कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है छुट्टी नकदीकरण, यानी कि जो ईएल होती है, एलएपी जिसे हम बोलते हैं, लीव अगेंस्ट पे, वो मैक्सिमम 300 छुट्टियां जब होती हैं आपकी, उनको हम रिटायरमेंट के समय पर उनके बदले में आपका बेसिक प्लस डीए का कैश अमाउंट आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको रेलवे एम्प्लॉय को कॉम्प्लीमेंट्री पास मिलते हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद ही मिलते हैं, मानार्थ पास। इसमें फैमिली मेंबर्स को भी ये सुविधा दी जाती है। अब फैमिली मेंबर्स कौन कौन होते हैं, इसकी वजह से मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। फैमिली मेंबर्स में कर्मचारी स्वयं, उसकी पत्नी या पति, उसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चे, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, तलाकशुदा पुत्री और पूर्ण रूप से डिसेबल पुत्र, विधवा मां, ये शामिल होते हैं, या डिसेबल फादर, ये कर्मचारी की फैमिली में शामिल होते हैं। इसके बाद हम बात करें मेडिकल फैसिलिटी क्या मिलती है, तो रेलवे जब कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होता है उसको आरईएलएचएस के माध्यम से उसको रेलवे हॉस्पिटल में, और जो रेलवे के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं उनमें फ्री चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करती है। इसके बाद पेंशन का कम्यूटेशन होता है। कम्यूटेशन लेने से ये होता है कि पेंशन का कुछ हिस्सा आप एडवांस में ले सकते हैं। इससे क्या होता है, बाद में जो पेंशन है वो थोड़ी कम हो जाती है। यदि कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके स्पाउस को पेंशन दी जाती है। स्पाउस की डेथ के बाद बच्चों को भी पेंशन दी जा सकती है। उसमें काफी कंडीशंस होती हैं, जैसे यदि कर्मचारी की पुत्री अविवाहित है, तलाकशुदा है, दिव्यांग है, तो इन कंडीशंस में पारिवारिक पेंशन बच्चों को भी दी जाती है। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स हैं उसमें रिटायरमेंट ग्रेजुइटी मिलती है, जीआईएस का पैसा मिलता है, ग्रुप इंश्योरेंस का, सेटलमेंट की जो ड्यूज हैं वो सारे मिल जाते हैं, और सेटलमेंट के लिए टीए आपको दिया जाता है। तो रिटायरमेंट से संबंधित ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो का कौन सा पोर्शन अच्छा लगा वो भी बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और रेलवे से जुड़ी हुई ऐसी ही अपडेट्स की वीडियो काफ़ी इस चैनल पर पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।